उस हिसाब से। श्री चक्रधर स्वामी की जय। औसा माता की लीलाएं चल रही हैं। उसी श्रृंखला में आज उत्तरार्ध लीला क्रमांक 115 तथा तिरस्कारी दास्य मोचक निरूपण। एकू दिसू गोस्वामियासी उदयांचा पूजा अवसर झाल्यानंतरे पौळी बाहेरी पश्चिमेली विभागी पौळीच्या पाठ सरयावरी आसन झाले। एक दिन महाराज का सुबह का पूजा अवसर होने के उपरांत पौड़ी बाहरी यानी ये जो कंपाउंड वाला है इसके बाहर पश्चिम की तरफ पौड़ीच्या पाठ सरयावरी आसन झाले, यानी वो दीवार के बाजू में महाराज का आसन हो गया, आसन लगा। क्या काम? माती काम हो तसे, मिट्टी का काम चल रहा था। और भक्ति जने ईटा माती वहाते अस्ति, भक्ति जन क्या करे थे? ईंटें और मिट्टी वहाते अस्ति यानी ढो रहे थे। जैसे कल हमने पत्थर डाले, मिट्टी बाकी है काका, आज शामी लग जाइयो। ईटा और मिट्टी जो थी वो वहाते अस्ति यानी इधर से उधर ला रहे थे इकट्ठी करके दीवार के बाहर। तब पहला कड़ोनी औसे आली, तब दूसरी तरफ से औसा आई। ते ही मणितले, उसने कहा, हारे बा नाग दया ईटा वहता तुम्ही काई देखी ले असे। और शुरू होगी, नागदेव के पीछे पड़ गई। कहती, ओ नागदेव, ईटें उठाकर इधर उधर करते हुए तुम्हें क्या मिला? क्या मिल रहा है कि तो ये तूने ऐसा क्या देखा कि तुम यहाँ पर आके चक्रधर स्वामी के पास मिट्टी का काम कर रहे हो, मिट्टी ढो रहे हो, पत्थर ढो रहे हो? ऐसा काई देखी ले ऐसे? ईटा वाहता तुम्हें काई देखी ले ऐसे? तुम यहाँ पर आकर ऐसा क्या देखा कि यहाँ पर आकर तुम ईंटें उठा रहे हो, झाड़ू मार रहे हो, बर्तन मांज रहे हो? ऐसा क्या देखा तुमने यहाँ पर? अग्नि ब्राह्मणु साक्षी करो ने, अग्नि और ब्राह्मण को साक्षी करके मग दाकुटिया गोरिया गोमटिया तुमा हाथी दिद लिया। क्या कह रही है? अग्नि और ब्राह्मण को साक्षी करके छोटी छोटी उम्र की दाकुटिया, छोटी उम्र की, गोरिया गोरे रंग की, गोमटिया यानी सुंदर लड़कियां तुम्हारे हाथ में दी, त्याते सांडी ले और उनको छोड़ा है। माँ तुम्ही काई देखी ले, तुमने यहाँ पर क्या देखा कि उनको छोड़कर यहाँ पर आ गए और उनका कोई ध्यान नहीं दिया? तुमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जो लोगों ने अपनी छोटी उम्र की लड़कियां तुम्हारे हाथ में दे दी, अग्नि और ब्राह्मण को साक्षी करके, यानी शादी करवा दी, और तुम उनको छोड़ के यहाँ पे आके मिट्टी का काम कर रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, झाड़ू मांज रहे हो। त्याचे नी पापे के रिगाल रे, अरे उनका जो पाप लगेगा उनको छोड़ने का, उससे कैसे बचोगे? काई खाल रे ईटा मातिया, क्या खाओगे? यहाँ पर काम काज छोड़ दिया, यहाँ पे आगे ईटा मिट्टी खानी है, तुसी आश्रम में आ गए हो। ये कौन बोल रही है? अभी नई आई है, उसे कुछ नहीं पता चक्कर स्वामी महाराज ईश्वर है। कहती, मैं तो जोगिनी हूँ, मेरा बच्चे ने मुझे छोड़ दिया, घर बार हो गया, बेटे की शादी होगी, मैं तो आ गई। तेरी तो बीवी है, छोटा सा बच्चा है तेरा, भी छोटी उम्र की तेरी बीवी है, तो उसको छोड़ के यहाँ पे आ गया, बाबा बन गया, बाबियों के पास आ गया। क्यों आ गया? क्या देखा इस आश्रम में? बाबा जी के पास क्या देखा आपने? वकील बाबा जी के पास यहाँ आश्रम में अनुभवों में क्या देखा कि घर बार छोड़ के यहाँ पे आ गए छोटी छोटी उम्रों में? बटी मणितले, अब बटोबा जी को आया, जवाब देने लगे, डोरे रखा हुआ हुए, चुप कर जा, जाके जानवर चरा। तो डोरे रखा यानी डोरे यानी जानवर, जानवर चराने का काम उसको देते हैं जिसका कोई दिमाग काम नहीं करता, जो कोई काम नहीं कर सकता। उसको ये क्या करते हैं, पानी भरने का काम देते थे या जानवर चराने का काम देते थे पुराने ज़माने में। जितने लोग बैल वैल चराते हैं ना, ये गाय बछड़ियाँ, इनको ज़्यादा दिमाग नहीं होता, इनको ज़्यादा समय नहीं होती, बस उनको ये पता है बकरियाँ ले जानी है, घास चर के वापस ले आनी है। मैंने देखे 4-6 लोग, और उनको कोई समय नहीं होती, उनसे बात करो तो उल्टा ही कुछ ना कुछ नई बात सुनाते। यानी जो निगड़ बुद्धि लोग हैं वो गाय भैंस बकरियाँ चराते हैं। तो कहते हैं
डोरे रखा हो आउए, अरे जानवर रख, तेरा दुआ सुनी है। हे दास्य के करू लाभे, ये जो सेवा दास्य है ये मिलता नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। हे दास्य के करू लाभे, कहते हैं जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, भगवान का सेवा दास्य नहीं मिलता। अब आचार्य जी को प्रतीति है ये ईश्वर पुरुष है, औसा को नहीं पता ये ईश्वर पुरुष है, उनको लगा सन्यासी है ये ना चक्रधर स्वामी, ये रहते हैं, उनके पास लोग बूढ़े बाढ़े कोई 2-4 हैं। ये नागदेव तो 30-32 साल के 33 साल के हैं, ये जवानी में यहाँ पे क्यों आ गए? होता है ना, हम यहाँ पे जैसे कोई संन्यास लेता बच्चा तो सब कहते हैं उम्र है संन्यास लेने की तेरी, ये अनुसरण लेने की एज है तेरी क्या? कहते हैं जब 50-60 साल की हुई, भगवान ने 56 साल का नहीं चक्कर स्वामी ने, मेरे को तो आज तक कहीं सूत्र पाठ में मिला नहीं 56 साल की उम्र होना चाहिए। मैं तो 20 साल से ढूंढ रहा हूँ, 18-20 साल हो गए, मुझे तो आज तक कहीं मिला नहीं। इतने बड़े लीला चरित्र में, इतने बड़े सूत्र पाठ, इतनी पोथी में कहीं नहीं लिखा 56 साल में आना चाहिए। वो कहते हैं जेची अवसर विषय तेची ब्रह्म विद्या, जो उम्र होती है ये दुनियादारी के विषय भोग करने की, वही उम्र ब्रह्म विद्या शास्त्र पढ़ने की है। मैंने तो ये सूत्र पढ़ा है। अब ये जो 60, 40, 50 साल के लोग होते हैं, ये बच्चों को कहते हैं ना 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 ना, अनुसरण मत ले रही हो, शादी कराना, बच्चे पैदा करना, फिर संन्यास लेना जाके। अब ये तो जो पढ़ेगा उसे पता। औसा भी यही कह रही है कि तेरे ही शादी कराई, तेरे को छोटी छोटी और लड़कियां दी, तुमने बच्चे पैदा किए, उनको छोड़ के यहाँ पे ईटा माती वा रहे हो, ये पाप तुम्हारे को कहाँ भुगतोगे जाके? वो कहती है तब हे दास्य के करो। आचार्य जी को पता है प्रतीति है, ईश्वर प्रतीति है, औसा कोई ईश्वर प्रतीति नहीं है। ऐसे ही जिस छोटी उम्र में जिनको ईश्वर प्रतीति हो जाती है वो अनुसरण लेते हैं, और जिनको ईश्वर प्रतीति नहीं होती वो 40, 50, 60 साल के होते हैं, वो कहते हैं दुनिया में रहो, कमाओ खाओ, मेहनत करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, यही सब कुछ है, संसार करना सब कुछ है। और ये डिफरेंस है यहाँ पर औसा में और आचार्य जी में। औसा कह रही कुछ, आचार्य जी कह रहे हैं ये ईश्वर का दास्य आसानी से नहीं मिलता। अब औसा आगे क्या कह रही है? औसी मणितले है रे तरीकाई खासी या ईटा मातिया। कहते हैं हाँ देखो तू खाएगा क्या, ईटे मातिए खाएगा क्या तू यहाँ पर? ऐसे मणत गोसाविया पासी आली, दंडवते घातली, श्री चरना लागली। और वो कहती कहती आ गई महाराज के पास, महाराज को दंडवत डाली, श्री चरण लगी। मग गोसाविया पुड़ा सांगित ले। अब यही बात उसने महाराज के आगे बोली। सर्वज्ञ मणितले नायका वरिला चे हाकारे येती ते वेळी अग्नि ब्राह्मण साक्षी करोनी दिदलिया तिया काई याते राखो सकती। ते वेली अग्नि ब्राह्मण राखेल नायका। महाराज कहते हैं नायका तेरी बात सही है, एक बात बता, वो यमराज का यमदूत आया, अगर वरिलाचे हकारे यानी यमराज का यमदूत आता ना लेने के लिए, आया अगर, उस समय अग्नि ब्राह्मण को साक्षी करके दी हुई जो लड़कियां हैं वो इसको मरने से बचा सकती हैं क्या? ते वेली अग्नि ब्राह्मण साक्षी करोनी दिदलिया तिया का याते राखो सकती। किसी लड़की में इतना दम है वो पति को बचा ले, जिंदा उल्टा ले। एक कहानी छोड़ दो वो वाली जो है पुरानी, क्या था वो? सती सवित्री, वही थी ना। उसकी कहानी आज हजारों लाखों साल बाद भी है, उसने जिंदा कर लिया था या क्या वो वापस ले आई थी, बाकी कोई ला सकी क्या? हम तो रोज हमारे साल 6 महीने देखते हैं कोई ना कोई यंग लड़की विधवा हुई होती है, उसका पति मर जाता है। तो वही महाराज कह रहे हैं वरिला चिहा कह रहे, यानी यमराज का यमदूत आएंगे, उस समय ये जो अग्नि और ब्राह्मण को फेरे लेकर जो दी हुई हैं ये लड़कियां क्या इंसान को, मनुष्य को, पति को रोक सकती हैं क्या? वो तेवेली अग्नि ब्राह्मण राखेल नायका, जो अग्नि और ब्राह्मण है, चलो लड़कियां तो नहीं रख सकती, पर जिसको साक्षी मान के दिए वो उनको मृत्यु से बचा लेंगे क्या? बताओ। नायिका से पूछा, चुप है वो, उसको कोई जवाब नहीं है। वही बात, हम मेरे पास आते हैं बच्चे
महात्मा जी दादा हमें तो उन्होंने ऐसा बोल दिया, हमने कहीं कह दिया कि हम यादव हम संन्यास लेने जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तो मैं तो तब से परेशान हो गई। मंदिर जाती हूँ तो मुझे ये कहती है, दूसरी कहती है, तीसरी कहती है, मैं दसों की करा कन्फ्यूजन हो गई। मेरे को बहुत मिलते हैं, कितने 20 साल में कितने मिल गए। मैं तो 20 साल क्या, मैं पहले बार यानी 24-25 साल से लगा हुआ हूँ अनुसरण लेने, दिलाने या लेने के प्रयत्न में उस फील्ड में। तो अपने पास बड़े केस हैं, कम से कम 50 लोगों का हो चुका है अनुसरण, गाइडेंस पूरी ज़िंदगी में। आज तक कम से कम 50 बंदे होंगे। मेरी ज़िंदगी 50 साल, 49 की एज हो गई है। कम से कम 50 लोगों को मैंने गाइड किया, सिर्फ उनको गाइड किया सूत्र पाठ और लीला चित्र के हिसाब से, अपना दूसरा नहीं। यही बताता हूँ मैं। तो वो कहते हैं, अब महाराज ने ये बात बोली, औसा क्या कहती है, औसी मणितले जी स्वामी जगन्नाथा तरी कई आपन राखी जल। तो क्या आप रखोगे? मृत्यु आएगी तो ये आपके पास आ रहे हैं, तो आप बचा लोगे क्या यमराज से? आप कह रहे हो कि वो अग्नि ब्राह्मण और लड़कियां नहीं बचा सकती मृत्यु से, तो क्या आप बचा लोगे क्या मृत्यु से? महाराज क्वेश्चन कर रही है वो, महाराज पे क्वेश्चन किया। अब महाराज क्या कहते हैं, शरद ने मणितले राखी जलानी कई, मैं इनको मृत्यु से बचा लूंगा। स्त्रियां नहीं रख सकती, वो अग्नि नहीं रख सकती, वो ब्राह्मण नहीं रख सकता। चक्कर समय कर रहे हैं, मैं इनको मृत्यु से बचा लूंगा। मैंने बड़े केस देखे हैं। जलंधर में वो घड़ी वाले थे, वो घड़ियाँ वाले बलदेव राज, जो डेथ होने वाली थी, बेड में गए हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला मैं अनुसरण ले लूँगा। मेरे सामने अनुसरण हुआ, उसके बाद 16 साल जिंदा रह गए। मेरी नानी माँ थे, उनको डेथ का सपना आया, उन्होंने अनुसरण लिया। कितने लोग मैंने ज़िंदगी में देखे हैं, उनको डेथ का सपना आया, बेड पे थे, उन्होंने वीड़ा चढ़ाया, महाराज मुझे ठीक कर दो, मैं अनुसरण ले लूँगा, संन्यास ले लूँगा। उसके बाद 14-14, 16-16, 18-18, 20-20 साल जिंदा रहे हैं वो। हाँ जी, हमारे बच्चे पंजाब में कई बार ऐसे पैदा होते थे तो वो मरने वाले होते थे, तो वो कहते हैं भगवान इसको बचा ले, हम मार्गों में दे देंगे। वो बाद में मार्गों में दिए, कितने बड़े बड़े अधिकरण बने हैं। वो पिछला 100-200 साल का इतिहास अगर देखें, 200-300 साल का, तो ऐसे ही आए हैं कि मरने वाला भगवान बचा ले, मैं आपकी गोदी डाल दूंगी। तो भगवान उनको देते हैं ये मृत्यु से। अगर आप ईश्वर की शरण में जाओ तो मृत्यु से महाराज बचाते हैं। वो खरगोश आया, उसको मृत्यु से बचा लिया। हांगा इस शरण आलिया का ही मरण से भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, हमारी शरण आने वाले की मृत्यु नहीं है। तो महाराज ने कहा हम राखी जल आनी काई पूर्ति सर्वज्ञ मणितले ते एथ चे दास्य राखेल की नायका। हमारा जो सेवा दास्य है वो उनको बचा लेगा। हमारा जो सेवा दास्य है वो रखेगा। ते एथ चे दास्य राखेल की नायका। हमारा जो सेवा दास्य करोगे, मार्गों में जो सेवा करोगे, वो तुम्हें मृत्यु से बचा लेगा। अगर आप सेवा दास्य नहीं करोगे तो भगवान क्यों बचाएंगे? क्यों बचाएंगे? आगे चलते हैं। न शुद्ध ज्ञान मोचक नव्वे की। सिर्फ ये जो ज्ञान है ये बचाएगा नहीं, दास्य मोचक। हमारा जो सेवा दास्य है वो आपको बचा लेगा, मृत्यु से मुक्त कर देगा। पुर्ति आवसी मणितले। दोबारा से आवती कहती है, तेरी नैनी जी स्वामी जगन्नाथा, तेरी नैनी जी। कहती है महाराज मुझे नहीं पता था आप मृत्यु से, आपका सेवा दास्य से बचा लेगा। ने तरी नेने जी स्वामी जगन्नाथा, तरी स्वामी जगन्नाथा चे दास्य राखेल। तो महाराज चक्रधर स्वामी आपका जो सेवा दास्य है वो रखेगा, हमें मृत्यु से बचाएगा। मनोनी आपन ही ईटा माती वाहो लागली। और खुद जाके ईटे और मिट्टी ढोने लगी, इधर से उधर करने लगी। बात समझ आ रही है क्या? क्या समझ आया? कि जो परमार्ग है, अब वो तो चक्रधर स्वामी जी थे, आज चक्रधर स्वामी जी नहीं है, तो आज किसका सेवा दास्य करना है?
स्थान प्रसाद वासनिक भिक्षुक पर मार्ग का। जहाँ चक्र स्वामी के स्थान है उनकी सेवा दास्य करो, जहाँ उनके भिक्षुक हैं, आश्रम हैं, वहाँ पर उस बाउंड्री के अंदर छोटी से, वो कटोरी वाली लीला सुनी महादासा की कि हमारी कटोरी है, तो उसे ऐसा समझकर हमें आज सेवा दास्य करना है। दूसरी बात यहाँ पर मेरी एक है जो मुझे समझ आई कि हम कहते हैं महाराज ने कहा कि हम रखेंगे, और बाद में महाराज कह रहे हैं ते एथ से दास्य राखेल। मेरा ये कहना होता है हमेशा कि ईश्वर बचाने वाले हैं, सबको बचाएंगे, पर इतनी पॉपुलेशन, उसमें से मुझे क्यों बचाएंगे? ऐसा मैंने क्या किया है? कहते हैं अगर ईश्वर होते तो लोग कष्ट में ना होते, अगर ईश्वर है तो लोग मर क्यों रहे हैं कोरोना से। मेरा ये कहना है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि ईश्वर मुझे बचाए? क्या मैंने ऐसा कुछ किया? या कोई ये कहे मैंने ये किया इसलिए भगवान आप मेरी रक्षा करो। तो महाराज यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं जो मेरा सेवा दास्य करेगा उसकी रक्षा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमें ईश्वर का, परमार्ग का सेवा दास्य करना चाहिए। अब आप पूछोगे दास्य में क्या क्या आएगा? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। वो हम धीरे 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 जैसे जैसे आप मार्गों में रहोगे वहाँ पता चलता जाएगा। असंख्य प्रकार का सेवा दास्य है। दंड प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय।